नमस्कार, मैं आपका अपना पंडित यशदीप शर्मा। तो मेरा आज का विषय था कि जो माता पिता बच्चे को दोष देते हैं कि बच्चे के अंदर संस्कार नहीं। संस्कार सबसे पहले वो खुद नहीं डालते। जब बच्चा 2-3 साल का होता है तो उसको स्कूल में भेजा जाता है। सबसे पहली चीज़ तो अंग्रेजी स्कूल में भेज के उसको सबसे ऊपर उसको टारगेट किया जाता है। बच्चे के ऊपर फोकस होता है कि उसको अंग्रेजी विषय में पूर्णतः निपुण होना है। बच्चे को बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी जैसे शुभ जीवन के शुभ प्रसंगों को अंग्रेजी कल्चर के अनुसार जीने को श्रेष्ठ मानकर बच्चा माता पिता को मम्मा और डैडी के नाम से कहना सिखाए। जब बच्चा पूर्णतः बड़ा हो गया तो उनकी भावनाओं को नहीं समझता और उनके माता पिता बच्चा अपने माता पिता को छोटा मानकर उनसे जबान लड़ाता है। जब आपको बच्चों के अंदर कोई संस्कार नजर नहीं आता तब घर के वातावरण में गमगीन किए बिना या संतान को दोष दिए बिना कहीं एकांत में जाकर रो ले, क्योंकि आपने पुत्र की पहली वर्षगांठ से ही भारतीय संस्कारों के बजाय उसको केक कैसे काटा जाता है ये सिखाने वाले कौन है? सिर्फ और सिर्फ उसके माता पिता, उसके परिजन। हवन कुंड में आहुति कैसी डाली जाए, मंदिर मंत्र, पूजा पाठ, आदर सत्कार के संस्कार देने के बदले केवल फराटेदार अंग्रेजी बोलने को ही आप शान समझते हैं। बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकलता है तो उसको प्रणाम और आशीर्वाद के बदले बच्चे को बाय बाय कहने सिखाने वाले सिर्फ और सिर्फ उसके परिजन यानी कि माता पिता यानी कि आप ही हैं। परीक्षा देने जब बच्चा जाता है तो उसको अपने इष्ट देव और बड़ों का आदर लेने की बजाय या उनके पैर छूने की बजाय उसको बेस्ट ऑफ लक कहकर परीक्षा भवन तक छोड़कर आने वाले सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही हैं, उनके माता पिता या फिर उनके परिजन। उसके बाद बालक के सफल हो जाने पर घर में एक साथ बैठकर खुशियां मनाने के बजाय होटल में जाकर पार्टी मनाने की प्रथा को बढ़ावा देने वाले सिर्फ और आप लोग ही हैं। अब आप बोलते हैं कि बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है, तो संस्कार नाम की चीज़ तो सबसे पहले आपने ही खत्म की। बच्चे के विवाह के पश्चात कुल देवता या इष्ट देवता या पितृ परमेश्वरों की पूजा करने के बजाय उसको हनीमून के लिए फॉरेन टूर पर भेजने की तैयारी करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही हैं। ऐसी ही ढेर सारी अंग्रेजी कल्चर्स को हमने जाने अनजाने स्वीकार कर लिया है। अब तो बड़े बुजुर्ग और श्रेष्ठ के पैर छूने में भी शर्म आती है। गलती किसकी? सिर्फ और सिर्फ मात्र उसके माता पिता और उसके परिजनों की। अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है, इसे सीखना है, लेकिन इसे इसकी संस्कृति को जीवन में उतारना नहीं। मानो तो ठीक है, नहीं तो भगवान ने जिंदगी दी है, चल रही है और चलती रहेगी। सोच कर विचार करें, अपने और अपने परिवार, समाज, संस्कृति और देश को बचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना भाई यश शर्मा।